हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सुरुचि सिंह एंड स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड ऑलवेज रिमेंबर to keep the child in you alive always, no matter how old are you. On this very important note, let's start our video. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एंशंट हिस्ट्री, स्पेसिफिकली बिहार के, क्योंकि मैंने पोल कराया था अपने फेसबुक पेज पे जिसमें कि 99% हमारा आंसर मिला था हमें कि हम लोगों को मिल करके एक बीपीएससी पीटी के लिए कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अभी टाइम के शॉर्टेज की वजह से ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग कोई भी टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। विल सी ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सबको हम लोग कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद द एंशियंट हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री हमारा थोड़ा बोरिंग और काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में ही रखेंगे। और ये बिहार स्पेशल रहेगा, तो सिर्फ हम लोग जितने भी बिहार से रिलेटेड हमारे हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं एंड दैट टू जो यूज़फुल है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, सिर्फ उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अप्रॉक्स 100 डेज़ के बाद, कुछ रीजंस की वजह से। सो आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिए। जो भी आपको कमी लगे वो भी बताइए, और जो आपको अच्छा लगे उसे भी मेंशन करना मत भूलिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं बाईलिंगुअली कवर करूँगी सारे टॉपिक्स को। ज़्यादा लेंथी हमारा नहीं जाएगा वीडियो, शॉर्ट नोट्स टाइप के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और एक एक दो दो पॉइंट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे दो मेन टॉपिक्स एंशंट हिस्ट्री के। पहला कवर करेंगे हम लोग स्टोन एज साइट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, एंड उसके बाद विल मूव टूवर्ड्स द महाजनपदास। इसमें भी हम लोग एकदम शॉर्ट में ही रखेंगे, और ये इतने शॉर्ट होंगे कि आप इससे एक शॉर्ट क्रिस्प नोट बना सकते हैं, और लास्ट मिनट रिविजन में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस सॉल्व करने में ये आपको टू द पॉइंट आंसर देने के लिए सक्षम होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शंस में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले स्टोन एज साइट्स के बारे में। स्टोन एज साइट्स की अगर बात करें बिहार में, तो ये जो हमारे स्टोन एज साइट्स है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से साइट्स पाए गए उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक साइट्स का इसको हम लोग कहेंगे, तो ये हमारा ओल्ड स्टोन एज भी इसको हम लोग कहते थे, और ये हमारा डिस्कवर्ड किया गया है बिहार में मुंगेर एंड नालंदा में। कहाँ कहाँ? मुंगेर एंड नालंदा। वहीं यहाँ पे हमारा मेंशन है पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मुंगेर एंड नालंदा। नालंदा में पैलियोलिथिक साइट्स को डिस्कवर्ड किया गया है। क्लियर है? ये एकदम शॉर्ट है, आप इसको एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए और ये शॉर्ट पॉइंट्स लिखते जाइए। आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट इज मीजोलिथिक साइट्स। मीजोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हजारीबाग, रांची, सिंहभूम एंड संथल परगना, ऑल इन झारखंड। तो अगर हम लोग देखें मीजोलिथिक साइट्स को, तो ये कहाँ कहाँ डिस्कवर्ड किए गए हैं? हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथल परगना, ये सारे हमारे कहाँ हैं? ऑल आर इन झारखंड। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज न्यूलिथिक साइट्स। न्यूलिथिक साइट्स, ये न्यू स्टोन एज अराउंड 2500 टू 1500 BC। इसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे कलाकृति या फिर शिल्प कीर्ति जिसे कहते हैं इसको, हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम चीरेंड दैट इज इन सारण एंड चीचर दैट इज इन वैशाली। न्यूलिथिक साइट्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम चीरेंड, जो कि हमारा सारण में पड़ेगा, एंड चीचर दैट इज इन वैशाली। कैल्कोलिथिक एज या फिर कॉपर एज भी हम लोग इसे कहते थे। कैल्कोलिथिक एज आइटम्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम चीरेंड। कैल्कोलिथिक एज के भी जो आइटम्स हैं वो भी हमारे डिस्कवर्ड किया गया फ्रॉम चीरेंड विच इज़ इन सारण, पहले भी डिस्कस किया। चेचर, वैशाली, चंपा दैट इज इन भागलपुर, एंड ताराडी दैट इज इन गया। कैल्कोलिथिक एज के आइटम्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम चीरेंड नंबर 1, चेचर नंबर 2,
चंपा नंबर 3 एंड ताराडी दैट इज नंबर 4। अब अगर कैलकोलिथिक एज की बात करें तो ये हमारा जो है वो ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन द नियोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज, और इसको हम लोग कॉपर एज भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले वो है हमारा महाजनपदास। इन द लेटर वैदिक एज अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स इमर्ज्ड। लेटर वैदिक एज में मतलब वैदिक एज के लेटर वैदिक एज, अर्लियर वैदिक एज जो पहले का हो गया और लेटर मतलब बाद का। अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स इमर्ज्ड, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज्ड हुए, इन विच 16 मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स, 16 मोनार्कीज और रिपब्लिक्स को मिला करके दे आर नोन एज महाजनपदास, and they are stretched across Indo-Gangetic plains, and these महाजनपदास are stretched, ये फैले हुए थे हमारे पूरे across Indo-Gangetic plains में। they are, ये वो कौन कौन से थे? काशी, कंबोजा, कुशाला, गंधारा, अंगा, अवंती, मगध, असाका, वज्जी, व्रीजी भी इसको बोलते हैं, सुरासेना, माला, मत्स्या, चेड़ी, पंचाला, वत्सा, बंसा भी इसे बोलते हैं, कुरु। ये सब हमारे 16 कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 है हमारे। ये जो 16 हमारे मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स जिनको कि मिला करके हम लोग महाजनपदास कहते हैं, जो हमारे इंडो गैंगटिक प्लेन्स में फैले हुए हैं, ये सारे के नाम आपको मेंशन किया है मैंने। अब ये जितने भी हमारे महाजनपदास हैं इसमें से बिहार में हमारा 3 महाजनपदास पाए जाते हैं। 3 महाजनपदास वर इन बिहार। बिहार में 3 महाजनपदास हैं, इन्हीं में से कौन कौन से? नंबर 1 इज मगध, नंबर 2 अंगा एंड नंबर 3 इज वज्जी। अभी हम लोगों ने जो 16 महाजनपदास के नाम देखे उनमें से 3 हमारा बिहार में पाया जाता है, डैट इज मगध, अंगा एंड वज्जी। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अंगा किंगडम की। इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अथर्ववेद। पहली बार इस किंगडम को मेंशन किया गया था अथर्ववेदा में। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि ये जो महाजनपदास के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा इसका इंट्रो, उसमें था कि लेटर वैदिक एज में बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स इमर्ज हुए, 16 मोनार्कीज और रिपब्लिक्स मिलकर के महाजनपदास बनाए, और ये स्ट्रेच थे हमारे इंडो गैंगटिक प्लेन्स में। कौन कौन से थे? सबका नाम मैंने बताया। इनमें से 3 बिहार में पाए जाते हैं। कौन कौन से? मगध, अंगा एंड वज्जी। अभी हम लोग देख रहे हैं अंगा के बारे में। तो सबसे पहले अंगा जो था, अंगा किंगडम के बारे में मेंशन किया गया हमारा अथर्ववेद में, ठीक है। इट्स कंप्राइज्ड ऑफ प्रेजेंट डे खगड़िया, भागलपुर एंड मुंगेर। अभी के प्रेजेंट डे की अगर बात करें तो इट कंप्राइजेज ऑफ खगड़िया, भागलपुर एंड मुंगेर। ये 3 हमारे इस अंगा किंगडम में आएंगे। इट वॉज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मगध एम्पायर। ये हमारा जो अंगा किंगडम है वो कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के नॉर्थ ईस्ट में ये हमारा सिचुएटेड था। क्लियर? मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है चंपा इन प्रेजेंट डे भागलपुर। भागलपुर जो हमारा आज के टाइम में भागलपुर है वॉज द कैपिटल। अंगा किंगडम का कैपिटल हमारा चंपा हुआ करता था, जो कि प्रेजेंट डे में भागलपुर है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग महागोविंद। इस अंगा किंगडम को एस्टेब्लिश किया था महागोविंद नामक राजा ने। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड चेनानपो एंड मालिनी। इसको चेनानपो एंड मालिनी के नाम से भी जाना जाता है। चेनानपो हुएन सेंग के द्वारा नाम दिया गया था। ये था कुछ हमारा फैक्ट अंगा किंगडम के बारे में। इसमें हम लोगों ने मेनली 4 पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट्स हमारा था डैट इट वॉज फर्स्ट मैंशनड इन द टाइम फ्रेम ऑफ अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसकी पहली बार इसको मेंशन किया गया। अभी के प्रेजेंट डे में देखें हम लोग तो इट कंप्राइजेज ऑफ खगड़िया, भागलपुर एंड मुंगेर। ये सिचुएटेड हमारा था नॉर्थ ईस्ट ऑफ मगध एम्पायर। इसका कैपिटल हमारा चंपा हुआ करता था, जो कि अभी हमारा भागलपुर कहलाएगा। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग महागोविंद। महागोविंद के द्वारा इन्हें इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके 2 अलग नाम भी हैं, या फिर अलग नामों से भी जाना जाता है। वो 2 अलग नाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज चेनानपो एंड नंबर 2 इज मालिनी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड एंड आवर नेक्स्ट किंगडम दैट इज वज्जी किंगडम।
इट कंसिस्टेड ऑफ 8 क्लैंस। क्लैन यहाँ पे हमें कुल, वंश, इसके बारे में डिनोट करता है। वज्जी किंगडम में इट कंसिस्टेड ऑफ 8 क्लैंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्लैंस की अगर बात करें तो दैट इंक्लूड्स लिच्छवी, विदेहा एंड जनत्रिका। ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट क्लैंस हैं। टोटल क्लैंस इट कंसिस्टेड ऑफ 8 क्लैंस, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्लैंस हैं वो 3 हैं। दैट इज नंबर 1 लिच्छवी, नंबर 2 इज विदेहा एंड नंबर 3 इज जनत्रिका। इट वॉज लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। वज्जी किंगडम वॉज लोकेटेड नॉर्दर्न इंडिया में, हमारा ये वज्जी किंगडम लोकेटेड था। वज्जी किंगडम की कैपिटल की अगर बात करें तो इट वॉज लोकेटेड एट वैशाली। वैशाली में इसका कैपिटल हुआ करता था। इट वॉज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक किसको कहा जाता है? डैट इज वज्जी किंगडम को। वज्जी किंगडम वॉज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा और इसे अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट इज लिच्छवी क्लैन। हम लोगों ने वज्जी किंगडम देखा। वज्जी किंगडम कंसिस्टेड ऑफ टोटल 8 क्लैंस। इसमें से 3 हमारे इंपॉर्टेंट क्लैंस हैं, उनको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिच्छवी क्लैन की। लिच्छवी क्लैन की अगर बात करें तो इट वॉज द मोस्ट पावरफुल क्लैन। ये हमारा सबसे पावरफुल क्लैन है अमंग द होल वज्जी कॉन्फेडरेसी। पूरे वज्जी के संयुक्त राज्य में सबसे पावरफुल अगर कोई क्लैन है, कोई वंश है, कोई कुल है, तो वो था हमारा लिच्छवी क्लैन। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक्स ऑफ गंगा एंड नेपाल। इसका सिचुएशन मतलब इसका लोकेशन कहाँ है? तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक्स ऑफ गंगा। गंगा के नॉर्दर्न बैंक्स पे और नेपाल में ये हमारा सिचुएटेड है। इट्स कैपिटल वॉज लोकेटेड एट वैशाली। इसका कैपिटल लोकेटेड है हमारा वैशाली में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड महावीरा वॉज बोर्न एट कुंडग्राम इन वैशाली। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है हमारा पेपर में, लॉर्ड महावीरा का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में, जो कि कहाँ पड़ता है हमारा? वैशाली में। हिज मदर वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस। लॉर्ड महावीरा की मम्मी एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, जो कि किंग चिटाका की सिस्टर थी। They were later absorbed into the Magad Empire by Ajatashatru of Haryank dynasty. बाद में उनको मगध एम्पायर में अब्जॉर्ब कर लिया गया था। किसके द्वारा? बाय अजातशत्रु, जो कि हर्यांक डायनेस्टी के थे। लेटर गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी। ये लिच्छवी क्लैन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है। बाद में गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त ने शादी की थी लिच्छवी प्रिंसेस से, जिनका नाम था कुमारा देवी। नेक्स्ट क्लैन, इंपॉर्टेंट क्लैन इज जनत्रिका क्लैन। लॉर्ड महावीरा बिलोंग टू दिस क्लैन। लॉर्ड महावीरा इस क्लैन से बिलोंग करते थे। कौन से क्लैन से? जनत्रिका क्लैन से। हिज फादर वॉज द हेड ऑफ दिस क्लैन। उनके पिताजी इस क्लैन के हेड थे, प्रमुख थे। नेक्स्ट, विदेहा क्लैन। इट इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यजुर्वेदा। सबसे पहले इसको मेंशन किया गया यजुर्वेदा में। द किंगडम वॉज स्टार्टेड बाय इक्ष्वाकु's सन निमिविदेह। इस किंगडम का स्टार्ट किसने किया? तो इसका किंगडम को स्टार्ट किया गया इक्ष्वाकु के सन, जिनका नाम था निमिविदेह के द्वारा। मिथि जनक विदेह एस्टेब्लिश्ड मिथिला। मिथि जनक विदेह पूरा नाम है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया मिथिला को। मिथि जनक विदेह एस्टेब्लिश्ड मिथिला। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज गॉडेस सीता, डॉटर ऑफ किंग जनक, बिलोंग टू दिस क्लैन। गॉडेस सीता, जो कि हमारा रामायण में मेंशन है, ये डॉटर थी किंग जनक की, जो कि इस क्लैन से बिलोंग करते थे। किस क्लैन से? विदेहा क्लैन से। जनकपुर, जो कि अभी कहाँ हमारा है? नेपाल में, वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। वो हमारा इस किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। इसमें से एक भी पॉइंट आप लोग मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बहुत शॉर्ट करके आप लोग के लिए वीडियो बनाया है। तो डायरेक्टली आप सारे पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए कॉपी में और इसको 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मगध किंगडम के बारे में। मगध किंगडम, इट इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में इसको फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया।
इट एक्सटेंडेड, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द गंगा इन द नॉर्थ, नॉर्थ में इसके गंगा, टू विंध्यास इन द साउथ, साउथ विंध्यास तक, चंपा इन द ईस्ट एंड रिवर सोन ऑन द वेस्ट। ये इसका एरिया कवर्ड है। मगध किंगडम हमारा वॉट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द गंगा इन द नॉर्थ टू विंध्यास इन द साउथ, चंपा इन द ईस्ट टू रिवर सोन ऑन द वेस्ट। ये इसका एक्सटेंशन है। पूरा मगध किंगडम हमारा कितना एक्सटेंडेड है, ये पूरा इंटायर कवर किया है। इट्स कैपिटल वॉज गिरिवा राजा और राजगीर, विच वॉज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड्स बाय 5 हिल्स। इसका कैपिटल ग्रीवा राजा या फिर राजगीर, जो भी कह लीजिए, था, जो कि हमारा चारों तरफ से हिल्स से सराउंडेड है, पहाड़ों से सराउंडेड है, 5 हिल्स से। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। पहले मगध का हमारा मगधा किंगडम का कैपिटल ग्रीवाराज और राजगीर हुआ करता था। बाद में इसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा को इसका कैपिटल बना दिया गया था। द मगधा किंगडम इंक्लूड्स कौशल, वात्सा एंड अवंती। ये सारे भी हमारे क्या हैं? महाजनपदास हैं। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मगधा किंगडम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में हमारा ये किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 2 ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट एम्पायर, मौर्य एंड गुप्ता, इमर्ज्ड इन मगध। मगध में ही हमारा 2 इंडिया के ग्रेटेस्ट एम्पायर्स, दैट इज मौर्य एम्पायर्स एंड गुप्ता एम्पायर, इमर्ज किए। कहाँ? मगधा किंगडम। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मैं बिना ज़्यादा आपका टाइम लिए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे पाई हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये इनिशिएटिव? ज़रूर मुझे शेयर कीजिए अपने पॉइंट्स, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी देयर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्री मॉडर्न डायनेस्टीज अंडर मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के अंडर जितने भी हमारे प्री मॉडर्न डायनेस्टीज थी उसके बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट on this particular video. Thank you. Have a great day ahead.